तो हाय एवरीवन दोस्तों, देखोगे कि आज मेरे को लगभग 3,3200 का प्रॉफिट हुआ है। तो आज के दिन मैंने किस प्रकार से मार्केट में प्लान किया हुआ है आज का ट्रेड तो बताने का आप लोगों को ट्राई करूँगा। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आज मार्केट लगभग लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट के लगभग लगभग गैप डाउन खुला था। तो मैंने किस प्रकार प्लान किया, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मार्केट जहाँ से मार्केट हमारा क्या है, यहाँ से रिवर्स हुआ है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो एक क्या बोलते हैं, निफ्टी का अच्छा से राउंड नंबर है। तो देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी के, यहाँ पर 23,550 का यहाँ पर राउंड नंबर है। तो इसी को देखते हुए मैंने क्या किया है, इस इस एरिया के आस इस कैंडल के हाई का क्लोजिंग पर मैंने एंट्री किया हुआ है। तो किस प्रकार किया हुआ है, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं चार्ट को बड़ा कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है आज के दिन में। तो मैंने इसी जगह पे इसी इसी जगह पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। तो मेरा इस कैंडल में मेरा समझो एंट्री एंट्री बना हुआ है। यहाँ पर इसी कैंडल पे मेरा एंट्री बना हुआ है। तो आप लोग देखोगे कि मैं इसी इसी कैंडल पे एंट्री बनाया, और क्या बोलते हैं, इस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था आज के दिन में के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ इस प्रकार से पोजीशन बनाया हुआ है अप साइड के लिए। तो यहाँ पर मेरा लगभग देखोगे तो यहाँ पर 40-45 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ रहा था। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग मेरा क्या बोलते हैं, इस 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 एरिया तक का मेरा टारगेट था। लेकिन आज मार्केट में यह थीटा के बहुत हो रहा था, जिससे प्रीमियम बहुत बहुत ही गिर रहे थे। यानी कि हल्का से स्पाइक आ रहा था तो मान के चलो कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऑप्शन का प्रीमियम गिर रहे थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट बुक किया और मार्केट से दूर हो गया। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पर अगर मैं टारगेट बुक नहीं करता तो देखो कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर समझो मेरा प्रॉफिट पूरा जीरो हो जाता। और मान चलो यहाँ से अगर नीचे से रिवर्स कर देता मेरे को आज लॉस भी हो जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर लगभग 1:2 का रिस्क रिवार्ड पर काम किया हुआ है। तो देखोगे तो यहाँ पर मेरा 1500 तक का स्टॉप लॉस था, 1500 तक का स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर मेरा टारगेट टारगेट लगभग मेरे को 3,000 तक का मिला। तो मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो अभी देखोगे तो फिलहाल मार्केट एक क्या बोलते हैं, अभी वार चल रहा है। तो इसी वजह से लगभग देखोगे तो हमारा मार्केट डेली गिर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे तो आज के ही दिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा से सस्टेन किया मार्केट। उसके बाद देखोगे तो लास्ट हफ्ता फिर मार्केट जहाँ खुला वहीं पर लगभग समझो क्लोजिंग हो गया है। तो अभी फिलहाल ना देखोगे तो मार्केट में ना बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ रहा है। तो यही है। और मैं क्या है कि अपने प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ही काम करता हूँ और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ। तो आप लोग देखोगे पोजीशन में मैं सिर्फ दिन में एक या दो ट्रेड बनाता हूँ। इससे मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। अगर इससे ज़्यादा ट्रेड लोगे तो क्या बोलते हैं, आप अपने रिस्क मैनेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, अपने मतलब समझो आप एक प्रकार से गैम्बलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर आज के दिन देखोगे तो मेरे को लगभग लगभग 3280 रुपये, मान के चलो 3280 रुपये तक का प्रॉफिट हुआ है। ए प्रॉफिट लगभग लगभग मेरे को 3800 4000 के आसपास दिखा था। हल्का से रिवर्स हो रहा था कैंडल, तो 200 300 और 200 300 ऊपर नीचे हो रहा था। इसीलिए मैंने जैसे ही 3000 प्लस दिखा तो मैं यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं ट्रेड को
बंद कर दिया, होल्ड नहीं किया। तो देखोगे तो आज मैं एक ही ट्रेड किया हुआ है 23,600 का कॉल, जिसमें मार्केट जैसे मोमेंटम किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 15 मिनट यहाँ पर मेरा ट्रेड चला हुआ है। 15 मिनट के बाद मैं इस ट्रेड को मैं देखा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने बुक किया यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर इसके बाद फिर यहाँ से मोमेंटम आया हुआ है। अगर मैं डायरेक्शनल हेज करता तो मैं यहाँ तक का वेट करता, डायरेक्शनल हेज करता तो मैं यहाँ पर, मैं मान के चलो कि मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं लगभग लगभग यहाँ तक का 150 तक के लिए मैं यहाँ पर वेट करता इस ट्रेड के लिए। लेकिन मेरा क्या है, ऑप्शन बाइंग था, ऑप्शन बाइंग में जितना जल्दी पैसा बन जाता है उतना अच्छा होता है। और मार्केट अगर स्लो हो गया कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे गया तो समझो यहाँ पर थीटा पीके बहुत हो रहा था आज के दिन। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग था, इसीलिए मैंने 1:2 पर काम किया। वरना मैं यहाँ पर आज डायरेक्शन हेज किया हुआ था साथ में पोजीशन, तो यहाँ पर मैं देखोगे तो यहाँ पर मेरा 47 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, मान के चलो 50 पॉइंट तक। तो मैं यहाँ पर लगभग लगभग 150 पॉइंट तक का मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता। लेकिन ऑप्शन बाइंग ही किया था तो उतना ज़्यादा होल्ड नहीं किया ट्रेड को। बाकी सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आप लोग भी ना प्लान किया करो मार्केट में। तो 1:1, इससे तो कम करना ही नहीं है। अगर इससे कम करोगे तो आप लोगों का विनिंग रेट है वो कहीं ना कहीं मतलब खराब ही रहेगा। आपको कम से कम 1:1, 1:2, 1:3 इतना तक तो आसानी से यहाँ पर मार्केट में आसानी से मूवमेंट मूवमेंट आ जाता है। तो आप लोगों को लगभग लगभग अगर आप लोग बिगनर हो मान के चलो, मार्केट में नए हो, मैं भी समझो मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो 1:1 या तो 1:2, 1:3, मैं ज़्यादातर 1:2 3 में काम करता हूँ। 1:1 में ज़्यादातर मैं काम नहीं करता हूँ। 1:1 में इसलिए काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मान के चलो मार्केट में आप लोगों को डेली तो प्रॉफिट होगा नहीं। कभी एक दिन लॉस होगा तो 2 दिन प्रॉफिट होगा, या 2 दिन लॉस होगा, ऐसे ऐसे प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो आप 1:2 या 1:3 को फॉलो करोगे। मान के चलो 1:3 को फॉलो करते हैं, तो मान के चलो 1,000 का आज मेरा, मान के चलो 1,000 का मेरा लॉस है। तो मेरे को लगभग 2 दिन लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ। मान के चलो 2 दिन तक मेरा लॉस हुआ तो कितना हुआ, 2,000 तक का लॉस हो गया। तो यहाँ पर मान के चलो मैं तीसरा दिन ट्रेड करूँगा, तो यहाँ पर देखोगे मेरा 1:3 का अगर रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होगा एक दिन में तो लगभग 3,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो 3,000 का प्रॉफिट होगा तो ये क्या बोलते हैं, ये दोनों मेरा लॉस है वो कवर हो जाएगा। 2 दिन का लॉस एक दिन कवर हो जाएगा। तो मान के चलो दूसरा दिन 3 ट्रेड करोगे तो 3,000 आपको, मान के चलो 3,000 समथिंग आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करो, रिस्क रिवार्ड पर काम करो, और इसी को फॉलो करो। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, मार्केट में सबसे, अगर कुछ चीज़ अगर है तो रिस्क रिवार्ड है। अगर रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करोगे तो आप कितना भी यहाँ पर पैसा लेके आओ सब खत्म हो जाएगा। बस 2 4 दिन आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद आप लोगों को कैपिटल अंत में जीरो ही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लोगों को प्लान करना है। 1:2, 1:3, 1:4 5 भी जाता है ट्रेड। आप देखोगे तो यहाँ 1:4 तक गया है ट्रेड यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक तो होल्ड कौन कर पाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तक गया है मार्केट आज के दिन में, यहाँ तक। अगर मैं डायरेक्शन हेज करता तो मैं यहाँ तक वेट करता, 1:4 तक वेट करता। अगर यहाँ तक मैं होल्ड करता ट्रेड को, वेट करता, तो मान के चलो यहाँ तक का मेरा प्रॉफिट लगभग कितना होता। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेरे को लगभग 6 7 हज़ार तक का प्रॉफिट होता, 6 7 हज़ार तक का प्रॉफिट होता मेरा। ये 1500 2,000 के स्टॉप लॉस पर। तो ऐसे ही होता है मार्केट में काम, कि आप मान के चलो 2,000 दे रहे हो एक दिन में, तो कम से कम 2,000 के बदले 4,000 या 6,000 लेने का प्रयास करो, तभी तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, मार्केट में टिके रहोगे। अब मान के चलो रोज तो कोई भी सेटअप चलता नहीं है, तो दिन में मान के चलो 10 ट्रेड करते हो, मान के चलो तो 10 ट्रेड में मान के चलो आप लोगों को चार चार ट्रेड में लॉस हो गया। मान के चलो 4 ट्रेड में आप लोगों को 4 ट्रेड में लॉस हो गया, यहाँ पर 4 ट्रेड में लॉस हो गया। और मान के चलो कि आपने 10 ट्रेड किया हुआ है, तो 6 ट्रेड में प्रॉफिट होता है। तो मान के चलो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 4 दूनी 8,000 का यहाँ पर
4,000 8,000 या 4,000 4 ट्रेड में 8,000 का आप लोगों को लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 ट्रेड में मान के उसके डबल डबल आया तो क्या हुआ, 6 कम 6 12 6 24 24,000 का आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 8,000 घटा देंगे तो कितना बचा, 16,000 फिर भी आप लोगों को बचा। 16,000 मान के चलो ये आपका प्रॉफिट है। तो इसमें मान के चलो ब्रोकरेज व्रोकरेज हटा दोगे तो लगभग लगभग ये 14-15,000 का आप लोगों को नेट प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही होता है रिस्क रिवार्ड। अगर ऐसे ही रिस्क रिवार्ड में आप लोग काम नहीं करोगे तो मार्केट मान के चलो कि आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो 2 दिन 3 दिन अगर लॉस होगा और आप लोग ओवर ट्रेड करोगे तो आप लोगों का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे शुरुआती दौर पे आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के को हमेशा फॉलो करना है। और आप लोग क्या है अपना ट्रेड जर्नल बनाओ, ट्रेड डायरी। तो ट्रेड डायरी बनाने का बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी पहले ट्रेड डायरी नहीं बनाता था। अब पिछले मान के चलो कि मैं 2-4 महीने से मैं अपना ट्रेड डायरी डायरी बनाता हूँ, जिससे मेरे को पता चलता है कि मैंने किस दिन क्या ट्रेड किया हुआ है, कैसे ट्रेड किया हुआ है, सब मैं लिखता हूँ। तो मेरे को पता चलता है कि हाँ कि इस दिन मेरा लेवल काम करता है, इस दिन लेवल काम नहीं करता है। उसके अनुसार से मैं अपना एनालाइज कर पाता हूँ ट्रेड को। तो आप लोग भी अपना ट्रेड डायरी जरूर मेंटेन कीजिए, ट्रेड जर्नल जरूर बनाइए। ट्रेड जर्नल बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, क्या बोलते हैं, 30-40 रुपए का कॉपी लेना है और 10 रुपए का पेन तो बस लगता है। बाकी आप लोग उसमें क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि कैसे एंट्री किया था, कैसे हम लोग को टारगेट आया, कैसे मान चलो स्टॉप लॉस आया तो कैसे स्टॉप लॉस आया। ये सभी चीज़ को यहाँ पर लिखना होता है जिससे आप लोग कभी देख सकते हो। तो ट्रेड डायरी जरूर बनाइए। तो दोस्तों मैं ट्रेड डायरी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए बस इतना ही है। आज देखोगे तो मेरे को लगभग लगभग 3200 तक का प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ एक बात और है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, मेरा प्रॉफिट देख के आप लोग ऐसे मत समझ जाना कि यहाँ पर हम लोग भी ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर लगभग मान के चलो 3 से 4 साल मेरे को यहाँ पर लगभग लगभग मार्केट में हो चुके हैं, तब जाके एक चीज़ बढ़ रहा है। आप लोग ये मत सोच लेना कि ऐसे पैटर्न बढ़ रहा है तो हम लोग इसे ट्रेड कर लेते हैं और प्रॉफिट बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप लोग सीख समझ के अपने रिस्क के अनुसार से ही ट्रेड करें। किसी का वीडियो देखकर, किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखकर, किसी का क्या बोलते हैं प्रॉफिट देखकर मार्केट में कभी ट्रेड मत करो। अपने आप लोग खुद सीखो समझो, उसके बाद अपने अपने रिस्क से रिवार्ड के अनुसार से काम करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।